जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो सेशन चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें लगभग 3-4 लगभग 5 क्लासेस हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब इसी सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। हमने कल बात किया था, बंगाल विभाजन पर बात किया था, ठीक है। यानी 1905 का अगर बंगाल विभाजन देखें, ठीक है, 1905 का बंगाल विभाजन। तो हमने इसमें पढ़ा था कि बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल से क्या होता है कि बंग भंग आंदोलन शुरू हो जाता है। और इसे ही हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में क्या चालू होता है, बंग भंग आंदोलन, ठीक है। बंग भंग आंदोलन शुरू हो जाता है और इसे ही हम स्वदेशी मूवमेंट भी कहते हैं, स्वदेशी मूवमेंट भी कहते हैं 1906 में। वहीं आप देखें कि इसके साथ ही साथ, ठीक है, मुस्लिम लीग का भी गठन होता है। क्या होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आप, जो कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था 1905 और 6 का, वो भी पैरेलल चल रहा है। बात ये थी कि जो विभाजन बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन, जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, इसमें गरम पंथ वाले और नरम पंथ वाले, यानी गरम दल और नरम दल के जो विचार थे वो आपस में मैच नहीं हो रहे थे। और नरम दल वालों का कहना ये था कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसे हमें बंगाल तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो लीडर हैं वो कम है। और वहीं गरम दल वालों का कहना ये था कि हमें क्या करना चाहिए, बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन पूरे भारत में फैला देना चाहिए। तो उनके विचारों में भी क्या हो रहा है, आप देखिए कि तनाव पैदा हो रहा है। उधर मुस्लिम लीग जो 1857 में, जब 1857 की क्रांति हुई थी और उसके बाद 1858 में 1858 का एक्ट आया, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की संपत्ति को जब्त किया गया था तो जो मुस्लिम जमींदार वर्ग के लोग थे उनकी जब्त की गई थी और उनको राजनीति से अलग कर दिया गया था। तो एक लंबे समय से मुस्लिम क्या थे, राजनीति से दूर थे। अब उन्हें एक मौका मिलता है, 1906 में मुस्लिम लीग के गठन की बात करते हैं सरकार से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी के पैरेलल चल रही थी और इसका जो फ़ायदा है वो अंग्रेज उठाते हैं। अंग्रेज़ों का कहना ये था कि हमें क्या करना है कि इनको हमेशा बाँट कर रखना है। अब ये क्या करते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन कर देते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ पर हम बात करेंगे, ठीक है। अगर हम मुस्लिम लीग देखें 1906, ठीक है, मुस्लिम लीग की गठन की बात करें तो मुस्लिमों का एक क्या बोलते हैं कि अभिजात वर्ग के लोग, जमींदार वर्ग के लोग लॉर्ड मिंटो से जाकर मिलते हैं, क्योंकि 1905 के बाद कर्जन चला जाता है और उसके बाद लॉर्ड मिंटो आते हैं और 1911 तक रहते हैं, ठीक है। तो ये जाके शिमला में मिलते हैं, किससे, लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं। वहीं पर मुस्लिम लीग की प्लानिंग बनाई जाती है। तो अगर हम बात करें कि प्रश्न आपसे ये बने कि मुस्लिम लीग की गठन जो हुई थी, इसकी गठन की तैयारी कहाँ पर हुई थी, इसकी प्लानिंग कहाँ पे बनाई गई थी, तो हम क्या बोलेंगे, शिमला में बनाई गई थी। कहाँ, शिमला में, ठीक है। वहीं आप देखोगे कि कांग्रेस की स्थापना भी कहाँ पे होती है, इसकी जो योजना तैयार की गई थी वो कहाँ पे की गई थी, शिमला में की गई थी। मतलब जितने भी अंग्रेज थे उन्हें भारत की जो गर्मी थी वो बर्दाश्त नहीं होती थी, ठंड प्रदेश के थे। जब भी गर्मियों का मौसम आता था पहाड़ी पर चले जाते थे, ठीक है। दार्जिलिंग हो गया, उत्तराखंड हो गया, जैसे जो जो भी हिल स्टेशन आपको दिखाई देते हैं, इन्हीं के माध्यम से बनवाए गए थे, ठीक है। तो हमने देखा कि जो मुस्लिम लीग की प्लानिंग है वो कहाँ पे होती है, शिमला में होती है। और उसके बाद से 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के घर ढाका में मुस्लिम लीग का गठन होता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम था वकार उल मुल्क, ठीक है। अगर पहले अध्यक्ष की बात करें तो हम क्या बताएंगे, वकार उल मुल्क। और जो इसके आजीवन प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष रहे उनका क्या नाम था, उनका नाम था आगा खां। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का क्या किया था, समर्थन किया था। मैंने अभी आपको बताया कि एक लंबे समय से वो राजनीति से दूर थे और उन्हें बंगाल विभाजन के दौरान एक मौका मिलता है अपनी
प्रशासनिक सुधार के लिए, यानी कि प्रशासन में भागीदारी के लिए, अपने लिए बात करने के लिए वो क्या करते हैं, एक अपना संगठन बनाते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ये बंगाल विभाजन का समर्थन करेंगे। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, इसका जो पहला अधिवेशन रखा जाता है वो दिसंबर 1907 ईस्वी में कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन यानी मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कराची में हुआ था 1907 में। और इसके जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था आदम जी। क्या नाम था, अध्यक्ष। यानी मुस्लिम लीग के जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आदम। ठीक है, मुस्लिम लीग का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, लखनऊ बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इधर मुस्लिम लीग की गठन चल रही थी 1906 में। अगर हम कांग्रेस की स्थिति देखें 1905 की अगर बात करें तो आपको पता है कि बंगाल विभाजन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे यानी 1905 में, वो अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, यानी 1905 में वाराणसी अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की पद की उपाधि दी जाती है, यानी विपक्ष का नेता बना दिया जाता है किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इनसे तमाम तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्लाइड है ये आपको समझ में आ रही होगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, अगर हम बात करें पहली बार अगर स्वशासन की बात करें तो स्वशासन का जो प्रस्ताव है वो पहली बार 1905 के वाराणसी अधिवेशन में क्या हुआ था, पारित हुआ था। अब ये जो स्वशासन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, स्वशासन का मतलब क्या होता है, स्वशासन का मतलब होता है पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन में भागीदारी। कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था उसमें 9 प्रस्ताव रखे गए थे और ये क्या था कि प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों का क्या करना, हिस्सेदारी देना। ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रशासन है उसमें भारतीयों की भी भागीदारी की ये बात करता है। क्या, स्वशासन, यानी कि सेल्फ रूलिंग की बात करती है। अब वहीं 1906 का अगर स्वराज देखें तो स्वराज का मतलब होता है स्वतंत्र। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम ब्रिटिश सरकार के अंदर रहते हुए कुछ मुद्दों पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र अधिकार। ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंसी बोलते हैं, यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंसी। तो स्वराज का मतलब आपको समझ में आया। यानी अगर स्वशासन की बात करें तो स्वशासन का मतलब होता है कि पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन में क्या करना, भागीदारी निभाना। दूसरा स्वराज का मतलब होता है कि ब्रिटिश सरकार के अंदर रहते हुए हम कुछ मुद्दों पर क्या करें, कानून बनाने का अधिकार, स्वतंत्र अधिकार चाहते हैं। इसलिए आप देखोगे कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग होती है। ये जो स्वराज है वो 1929 जाते जाते ये पूर्ण स्वराज में बदल जाता है और लाहौर में पंडित नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। ठीक है, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर ये बात करें कि स्वराज जो शब्द है, जो स्वराज वर्ड है, पहली बार इसका प्रयोग किसने किया था, तो स्वराज वर्ड का सबसे पहले यानी स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, फिर आगे देखेंगे स्वराज का नारा किसने दिया। ठीक है, स्वराज का नारा किसने दिया, तो स्वराज का नारा किसने दिया, तिलक ने दिया। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में स्वराज का नारा किसने दिया, तिलक ने दिया। ठीक है, अब वही बात करें स्वराज का प्रस्ताव पास कब हुआ, तो 1906 में। 1906 के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे और इन्हीं के समय क्या होता है, 1906 ईस्वी में स्वराज पास हो जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ रही हो। अगर ये क्लास से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।